8900 शिक्षकों के पद सरेंडर करने की बात बड़ा सियासी मुद्दा बन गया था। बाबूलाल मरांडी ने भी इस पर सवाल उठाए थे और राज्य के युवाओं को भी लग रहा था कि आखिर राज्य सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि नौकरियों की जरूरत युवाओं को है, तो ऐसे में शिक्षकों के पद सरेंडर क्यों किए जा रहे हैं। उस पर रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। हमारे संवाददाता कुंदन ने उनसे बातचीत की है। कुंदन, क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा तूल पकड़ता नजर आ रहा था। देखिए उधर पहली बार जो है शिक्षा मंत्री का इस पूरे प्रकरण पे जो है बयान आया है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि 8900 वैसे शिक्षकों को सरेंडर किया गया है, इस पद को सरेंडर किया गया है जिसमें जो स्टूडेंट नहीं थे, मतलब कोई सब्जेक्ट जो था जिसमें स्टूडेंट नहीं थे, वैसे जो पद थे उस वैसे 8900 पदों को जो है सरेंडर किया गया है। हालांकि उसके एवज में देखा गया है कि कुछ नए नियमावली के तहत जो है एक जो सब्जेक्ट है उसे भी जोड़ा गया है और 1373 जो सीट है उसको सृजित किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि जो 8900 शिक्षक जिसका स्टूडेंट जो है स्कूलों या फिर कह सकते हैं कि +2 में नहीं मिलते थे, वैसे जो विषय के जो शिक्षक थे उनका जो पद है वो सरेंडर कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर तरह तरह की बातें सामने आई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसको लेकर निशाना भी साधा था। लेकिन आज जो है न्यूज बाइस्कोप से बातचीत के क्रम में जो शिक्षा मंत्री हैं राज्य के रामदास सोरेन, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने सरेंडर भले ही किया है लेकिन वैसे ही विषय के शिक्षकों को सरेंडर किया जिसका कोई हमें काम नहीं था और बेवजह जो है हम उन्हें बैठाकर और सैलरी दे रहे थे। मतलब आगे जो रिक्तियां जो दिखाई जाती थी तो उसमें वो 8900 रिक्त पद जो है वो भी काउंट होते थे। लिहाजा जो है विभाग यह निर्णय ली कि इसे जो है अब सरेंडर कर दिया जाए। लेकिन इस दरमियान जो जिस बात का युवाओं को इंतजार है कि नई नियुक्तियां कब होंगी और जो पद खाली हैं उन पर बहालियां कब होगी, इस बारे में उन्होंने कुछ कहा क्या? बिल्कुल, बहुत जल्द जो है नए नियमावली के तहत जो है इन सारी प्रक्रिया में जो है सरकार आगे बढ़ने वाली है और जो नई शिक्षा नीति है उसमें बहुत सारी चीजें जो है बदल कर आने वाली है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा और बहुत जल्द जो है इसको लेकर जो है नियमावली बन रहे हैं और शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो है बहुत जल्द सुनहरा अवसर भी राज्य में शिक्षा विभाग देने वाली है। लेकिन कुंदन, देखिए इस मुद्दे पर बाबूलाल मरांडी भी सवाल उठा रहे थे कि 8900 पद अगर सरेंडर कर दिए गए और अब ये कह रहे हैं कि जो पद रिक्त थे उन्हें सरेंडर किया गया है, लेकिन कहीं न कहीं नुकसान तो युवाओं को हो रहा है जिन्हें रोजगार मिलता, जिन्हें नौकरियां मिलती। देखिए इसको नुकसान नहीं कह सकते हैं उदय, चूंकि वैसे ही सब्जेक्ट जैसा कि शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है कि उस सब्जेक्ट को सरेंडर किया गया है जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं हो। हालांकि शिक्षा मंत्री ने यह आश्वस्त किया कि अगर एक भी स्कूल में अगर किसी मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट को जो सरेंडर किया गया है अगर उसमें अगर दाखिला लेते हैं कोई भी छात्र तो उनके लिए जो है वो फिर से शिक्षक जो है प्रावधान के लिए व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो हैं स्कूल आते थे, कॉलेज आते थे और पूरा दिन जो है स्कूल और कॉलेज में बिता के और चले जा रहे थे। इसी के मद्देनजर जो है शिक्षा विभाग जो है ये निर्णय लिया है। चलिए, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर विपक्ष की ओर से क्या कुछ रिएक्शन आता है और आगे इस पर क्या कुछ डिटेल निकल कर सामने आता है। कुंदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।